नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी फिर आपके समक्ष एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, हर पर्व त्योहार पर आपके समक्ष नई जानकारी के साथ मैं एक नया वीडियो लेकर आता हूं। तो अब नवरात्रों के पश्चात मैं एकादशी के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा और आज हम जानेंगे कि वर्ष की पहली एकादशी जो काफ़ी अच्छी और पुण्यदायी रहती है सभी भक्तों के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। किस दिन ये एकादशी मनाई जाएगी इस बार और किस तारीख को हम इसका पारायण करेंगे, तत्पश्चात इसका किस प्रकार से पूजन करना चाहिए ये जानेंगे। तो सर्वप्रथम मैं एकादशी के बारे में आपको एक कथा सुनाना चाहूँगा कि ये एकादशी क्यों मनाई जाती है और किसने इस बात के बारे में, इस एकादशी के बारे में प्रश्न पूछा भगवान श्री कृष्ण से। तो एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, चैत्र मास शुक्ल प्रतिपदा के पश्चात जो पहली एकादशी आती है उसको किस नाम से जाना जाता है तथा यह क्यों मनाई जाती है और क्या इसका फल है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक समय की बात है कि राजा पुंडरीक जो कि भागीपुर के राजा थे, वहां पर बहुत ही अच्छा प्रशासन चलाया करते थे। उनके राज्य में गंधर्व, किंकर और बहुत सारे अनेक देवाधिदेव भी उनके जो है राज्य में सभा में शामिल होते थे। उस सभा में गंधर्वों के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि बहुत अच्छा गायन और कलाओं में निपुण होते हैं। तो राजा पुंडरीक ने जब सभा बुलाई, सभा में सभी गायन वाद्य सब बिल्कुल बड़ी नृत्यांगनाओं के साथ में नृत्य हो रहा था। राजा पुंडरीक की सभा में ललित और ललिता नाम के एक गंधर्व का जोड़ा भी था जो कि बहुत ही गायन कला में निपुण था। राजा का दरबार प्रारंभ हुआ और गायन के लिए ललित से कहा गया। उस समय ललिता वहां पर उपस्थित नहीं थी, तो जब गायन की शैली वहां पर ललिता के उपस्थित न होने के कारण ललित उस कला को भूल गया और सभी मंत्रियों ने, दरबारियों ने राजा पुंडरीक से उनकी शिकायत की। जब राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दिया कि तुम अपना कर्म भूल गए और अब आज से ही तुम राक्षस का रूप हो जाओ और नरभक्षी होकर वन में विचरण करते रहो। उस वन में विचरण करने के पश्चात ललिता जब उसके पीछे पीछे जाती रही, क्योंकि वह उसकी प्रेमिका थी और सदैव ही उसे स्मरण किया करती थी, उसका ये बुरा हाल उससे देखा नहीं गया और वो उसके पीछे पीछे जंगल में भी चली गई। जंगल में जाते हुए आगे अंत में श्रृंगी ऋषि के आश्रम के पास जब ललिता पहुंची तो ललिता ने कहा कि ये बड़ा सुंदर आश्रम किसका है। तो वहाँ श्रृंगी मुनि वहाँ पर विराजमान थे। श्रृंगी मुनि को प्रणाम किया और ललिता ने पूछा कि हे ऋषिवर, आप तो सब जानो जान हैं, सब कुछ जानते हैं इस प्रकृति और संसार के बारे में, मुझे एक प्रश्न का उत्तर बताइए और एक बड़ी समस्या है उसका हल बताइए। तो ऋषि श्रृंगी ने कहा कि बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। ललिता ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरे पति को श्राप मिला है कि नरभक्षी होकर वन में विचरण करते रहो और मैं ये चाहती हूँ कि किस प्रकार से उनका ये दोष समाप्त हो और वापस अपने असली रूप में आ जाएं। तो ऋषि श्रृंगी ने कहा कि तुम कामदा एकादशी जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसे कामदा एकादशी कहा जाता है। उस एकादशी का व्रत करके, पारायण करके अपने इस व्रत का लाभ अपने पति को देकर जब तुम ये बात भगवान विष्णु से प्रार्थना करोगी तो उसका फल उसे मिल जाएगा और इस शरीर से उसे, राक्षस जो शरीर है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसा ही उसने, ललिता ने किया और व्रत किया। व्रत के बाद में भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत किया जाता है वो भगवान विष्णु की अनुकंपा के लिए किया जाता है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद हो उसके लिए किया जाता है। तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। तो वर मांगते हुए ललिता ने कहा कि मेरे पति जो कि राक्षस रूप में हैं, उनको वापस उससे मुक्ति मिलकर वापस गंधर्व रूप में आ जाएं। तो ऐसी प्रार्थना भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। तो जो भक्तजन इस एकादशी का व्रत और पारायण करता है उसे मनचाहा वर मिलता है और अपनी कामनाओं की, जैसा कि नाम से ही उसका परिभाषित हो रहा है
कि अपने कामनाओं की, सांसारिक, भौतिक, आध्यात्मिक सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि कामदा एकादशी बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी होती है। अब मित्रों, हम इस बारे में जानेंगे कि इस बार यह एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। तो एकादशी हर बार वैष्णव और स्मार्त के विषय पर थोड़ा सा मतांतर रह जाते हैं, तो इस बार भी इसी प्रकार का मतांतर है, लेकिन ज़्यादा उपयोगी और ज़्यादा अच्छी किस दिन रहेगी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि 1 तारीख को यानी कि 1 अप्रैल को एकादशी का व्रत रहेगा, जिसमें स्मार्त और वैष्णव दोनों के लिए अधिक लाभदायी रहेगा। हालांकि एकादशी जो है वो 2 तारीख को सुबह 4:30 बजे तक रहेगी, लेकिन सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी और सूर्योदय से समाप्त होने के कारण 2 तारीख को एकादशी का प्रभाव नगण्य रहेगा। इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ जो एकादशी का व्रत है वो 1 अप्रैल 2023 को ही रहेगा और 1 अप्रैल 2023 को व्रत करके 2 अप्रैल प्रातःकाल तक जो है उसका पारायण करना है, यानी 6:30-7 बजे तक उसका पारायण कर लेना चाहिए। इसमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए और ऐसा करने पर और षोडशोपचार, दशोपचार और पंचोपचार से पूजन करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको पूर्ण प्राप्त होगा। तो मित्रों, 1 तारीख को व्रत करके 2 तारीख को अपनी श्रद्धानुसार मंदिर में या अन्यत्र स्थान पर दान पुण्य करें, जिससे आपको अत्यधिक फल प्राप्त होगा और आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी। आगे ऐसे ही वीडियो के लिए जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों से शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।